हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि सिंपल टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर इसमें ये होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें कोई भी काम, उसमें कोई वर्ब नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर में टेंस होते हैं वो 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। साथ ही इनके जो सब टेंसेस होते हैं वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 उनके सब टेंस होते हैं। तो अब आज हम जो शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, जो कि आपके टेंस का सबसे फर्स्ट पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आज का, आप इसको पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि सबसे पहले इस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनकी पहचान क्या होती है, किस तरह से हम इसको शुरू करते हैं और किस तरह से हम इसको समझते हैं। तो देखिए इसकी पहचान, मुख्य क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब है इस सेंटेंस का, उसमें ता, ते, ती का प्रयोग होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं। और इसके अलावा आप बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे राम जाता है, राम खाता है। इसका जो मेन काम है उसमें यह है कि जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी जितने भी सेंटेंस हैं, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, वह नाचते हैं, वह सोते हैं, वह रोते हैं, वह हंसते हैं, वह खाते हैं, पीते हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे है, किस तरह से हम इनको बनाते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य की पहचान क्या होती है? सबसे पहले आप जानेंगे कि सकारात्मक वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इसमें नॉट नहीं आता है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो ये इसके 2 मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इसका रूल क्या है। रूल के लिए सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले हम, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और इसके साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर आपका सिंगुलर पर्सन है तो आप एस या ई एस लगाएंगे, प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। अब सेंटेंसेस को बनाने से पहले एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि किन मेन वर्ब्स के साथ एस का प्रयोग और किन मेन वर्ब्स के साथ ई एस का प्रयोग हो। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो सेंटेंसेस हमारे और ज़्यादा इजी हो जाएंगे हमारे लिए। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जितने भी हमारे सिंगुलर पर्सन्स होते हैं उनके साथ आप ई एस या एस का प्रयोग करेंगे, चाहे कोई भी हो उसमें। और उसके अलावा जितने भी प्लूरल पर्सन्स होते हैं, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे वी होता है, आई होता है, तो उनके साथ आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और किन किन मेन वर्ब्स के साथ आपको ई एस का प्रयोग करने वाला है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ अभी। When to put es with main verb, यानी मुख्य क्रिया के साथ es कब आता है। तो देखिए रूल नंबर 1 जो है आपका वो है मेन वर्ब एंडिंग विद ओ, जिसके हमारे मेन वर्ब में ओ आ जाए लास्ट में, से जी ओ गोज हो जाएगा और डी ओ डज हो जाएगा। ठीक है, गो मतलब जाना और डू मतलब करना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जिसके लास्ट में ओ आएगा। अब रूल नंबर 2, विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विद एस एस और एस एच, जिन क्रियाओं के अंत में एस एस या एस एच आएगा, तो जैसे किस, मिस, पासेस, पशेस एटसेट्रा। रूल नंबर 3, जिन क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, जैसे कॉन्सोनेंट मतलब कोई भी वोवेल ना हो, उसके अलावा और उसके साथ में प्लस वाई भी हो, जैसे क्राई का क्राइज हो जाएगा, मैरी का मैरीज हो जाएगा, ट्राई का ट्राइज हो जाएगा, और ऐसे ही फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा। तो ये आपका रूल नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है सभी बच्चे, एक चीज़ और भी है इसमें, वो भी आप समझेंगे आगे अगले टॉपिक में। इसमें जो आपको मेन बात ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपका वाई से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट ज़रूर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए आप, हमारा एक स्पेशल केस और है जिसमें हम ई एस नहीं लगाते। जैसे
जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वोवल प्लस वाई होता है, जैसे कि वोवल मतलब, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है, पहले कॉन्सोनेंट प्लस वाई था और अब क्या है, वोवल प्लस वाई। वोवल्स क्या होते हैं, स्वर, जैसे ए ई आई ओ यू। तो इसमें एस ए वाई से, इसका हो जाएगा सेज। पी एल ए वाई प्ले, इसका हो जाएगा प्लेज। अब देखिए से में वाई से पहले ए आ रहा है और प्ले में भी वाई से पहले ए आ रहा है, जो कि क्या है, एक वोवल है, ए वोवल्स है। तो वोवल्स में जब वाई से पहले वोवल आएगा तो आप उसको सेज कर देंगे और उसको प्लेस कर देंगे, यहाँ पर आप ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर से समझ लेंगे इस बात को एक बार, कि जहाँ पर ए वाई आएगा या वोवल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वाई से पहले कोई वोवल आएगा तो वहाँ पर आप सेज करेंगे, उसके मतलब एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। तो चलिए, हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस दिख रही हैं स्क्रीन पर आपको, इनको हम बनाते हैं एग्जांपल के तौर पे, जिससे आपको और भी अच्छा टॉपिक समझ में आएगा ये। तो आपका पहला सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। तो हमने इसको बनाया है, राम गोज़ टू स्कूल। अब सबसे पहले आपको देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है। उसके बाद में आपका क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होते हैं, जाता है, जाने को क्या बोलते हैं, गो। और रूल नंबर फर्स्ट का प्रयोग करते हुए हमने इसमें लगाया है ई एस, गोज़, क्योंकि ये इसका लास्ट में किस वर्ड पे एंड होता है, गो, गोज़ पर, जी ओ पर। तो ओ वाले वाक्य में मैंने क्या बताया था, ई एस लगाने के लिए। तो सिंगुलर है तो ये, इसलिए राम गोज़ टू स्कूल। अब टू क्यों लगाया, टू एक प्रपोजिशन है, तो इसके लिए आपको पहले प्रपोजिशन समझना पड़ेगा टॉपिक। दूसरा सेंटेंस है, मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। देखिए अब यहाँ आई क्या है, आई प्लूरल है और इसलिए हमने इसमें एस या ई एस नहीं लगाया है। ठीक है, और बाकी क्या है इसमें, इन द पार्क है इसमें ऑब्जेक्ट। फिर है आपका, अमन घर आता है। अब इसको अमन जो है वो सिंगुलर पर्सन है, अकेला है, और इसलिए हमने कम के लास्ट में एस लगाया है, क्योंकि वो एक वोवेल्स पर एंड हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था थर्ड रूल पे। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल एक जैसे विशेष रूल जो हमने बताया था आपको, स्पेशल रूल, उस तरह से। तो अमन कहाँ पर आता है, घर पर, तो ऐसे हम इसको बोलेंगे, अमन कम्स होम। तो शुरू करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो बेसिक रूल है वो है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो मेन बात यह है कि सिंगुलर के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ डज का, बाकी के साथ डू का। तो देखिए एग्जांपल, राम स्कूल नहीं जाता है। अब राम क्योंकि एक सिंगुलर पर्सन है तो इसके लिए हमने डज नॉट का प्रयोग किया है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो इसके लिए हमने आई जो है वो प्लूरल पर्सन है, तो इसके लिए हमने डू नॉट का यूज़ किया है। और थर्ड सेंटेंस में अमन घर नहीं आता है, तो अमन भी सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमने इसमें डज नॉट का प्रयोग किया है। जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क, अमन डज नॉट कम होम। तो शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक रूल है वो हम समझ लेते हैं। तो इसमें है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच का मतलब है, यहाँ पर जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे वाई है, हाउ, हु, व्हाट, यानी कि जिसमें डब्ल्यू और एच का प्रयोग होता हो। उसके बाद डू या डज, ठीक है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, पहले की तरह। फिर सब्जेक्ट, और सबसे जो मेन बड़ी बात है इसमें ये है कि आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, उससे पहले आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट। और ध्यान देने वाली बात एक और भी है इसमें कि ऑब्जेक्ट के बाद भी एक पॉइंट बहुत मेन है, वो है आपका क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो सेंटेंस आपका चला जाएगा सिंपल सेंटेंस में, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अभी आपके सामने आने वाले हैं। तो आपके एग्जांपल शुरू होते हैं। आपका फर्स्ट एग्जांपल है, क्या आप खेलते हो। सेकंड एग्जांपल है, आप क्या खेलते हो। और थर्ड एग्जांपल है, क्या राम स्कूल जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन सा हो गया फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में, क्या आप खेलते हो और आप क्या खेलते हो। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर येस या नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वहाँ पर हम डब्ल्यू एच फैमिली या फिर क्वेश्चन वर्ड्स कह सकते हैं, जैसे वाट, वाई, हाउ, हु, वेयर, इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ हम येस या नो में आंसर दे सकते हैं, येस या नो में,
जहाँ पर हम येस या नो में आंसर दे सकते हैं वहाँ हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ हम डायरेक्टली डू डज का प्रयोग करेंगे। और जिन सेंटेंसेस में हमको ऐसा लगता है कि वहाँ हमें येस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पर हम वाट, हाउ, हु इन सब का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने सीखा सेंटेंस कि आप खेलते हो, तो आप बनाएंगे डू यू प्ले। हमने डू क्यों लगाया, क्योंकि यू जो है वो एक प्लूरल पर्सन है। फिर सेकंड में भी हमने डू लगाया क्योंकि वो भी एक प्लूरल पर्सन है, यू जो है सब्जेक्ट, वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। फिर से क्या राम स्कूल जाता है, तो इसमें हमने क्या लगाया है, डज लगाया है, क्योंकि राम जो है वो एक कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डज राम गो टू स्कूल। और सबसे लास्ट में हमने क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं नेगेटिव के। जैसे क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, क्या अमन घर नहीं जाता है। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है, मैंने आपको बताया था पहले भी, कि सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस डज राम नॉट गो टू स्कूल, सेकेंड सेंटेंस डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, थर्ड सेंटेंस डज अमन नॉट कम होम। तो इस तरह से इसको बनाएंगे आप। कुछ और सेंटेंस लेते हैं, राम स्कूल कब जाता है। तो इसमें जो है हमारा देखिए जो WH फैमिली है वो क्या है, वैन है, यानी कि कब के लिए कौन शब्द यूज़ होगा, वैन होगा। और राम जो है वो सिंगुलर पर्सन है, तो हमने क्या बन लगाया, डज लगाया। व्हेन डज राम गो टू स्कूल। फिर है सेंटेंस मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ। अब इसमें क्यों के लिए क्या शब्द यूज़ होगा, वाई होगा। और जो मैं जो है वो क्या है, प्लूरल पर्सन है, तो हमने क्या लगाया, आई लगाया है। वाई डू आई प्ले इन द पार्क। फिर है थर्ड सेंटेंस अमन घर कैसे आता है। अब इसमें कैसे के लिए कौन सा शब्द यूज़ होगा, इंग्लिश में हाउ यूज़ होगा। और अमन क्या है, अकेला है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या होगा, डज। हाउ डज अमन कम होम। तो इस तरह से आपने इन सेंटेंस को कंप्लीट किया है।